सलामुअलैकुम दोस्तों। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 7 कंपनीज ने डिविडेंड दिया था और आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुछ कंपनीज ने डिविडेंड दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सब कंपनीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये कंपनीज कौन सी हैं और इन कंपनीज ने कितना डिविडेंड दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी है अस्करी बैंक लिमिटेड। इस कंपनी की कल एनुअल मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और इस कंपनी ने पर शेयर ₹2.50 का डिविडेंड दिया है। अस्करी बैंक की बुक क्लोजर डेट 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक है और 21 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। एक्स डेट इस कंपनी की 20 मार्च है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 19 मार्च या 19 मार्च से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 19 मार्च तक होल्ड रखना होगा। अस्करी बैंक की ईपीएस की अगर बात करें तो अस्करी बैंक की अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस ₹14.89 रही है और कॉन्सोलिडेटेड ईपीएस ₹14.83 रही है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस वक्त इस कंपनी का शेयर ₹22.80 में ट्रेड हो रहा है। दूसरी कंपनी है लोटी केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। इस कंपनी की भी कल एनुअल मीटिंग थी और इस कंपनी की भी फेस वैल्यू 10 है और इस कंपनी ने पर शेयर ₹1 का डिविडेंड दिया है। लोटी केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड की बुक क्लोजर डेट 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक है और 8 अप्रैल को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 5 अप्रैल इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 4 अप्रैल या 4 अप्रैल से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 4 अप्रैल तक होल्ड रखना होगा। लोटी केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड की अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस पिछले साल ₹3.35 थी, जो इस साल बढ़ के ₹6.68 हो गई है। यानी कि इस कंपनी के मुनाफे में 2 गुना का इजाफा हुआ है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस कंपनी का शेयर ₹18.63 में ट्रेड हो रहा है। तीसरी कंपनी है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की कल एनुअल मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और इस कंपनी ने पर शेयर ₹11 का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 11 मार्च से लेकर 18 मार्च तक है और 8 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 7 मार्च इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 6 मार्च या 6 मार्च से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 6 मार्च तक होल्ड रखना होगा। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस पिछले साल ₹26.19 थी, जो इस साल बढ़ के ₹43.44 हो गई है और कॉन्सोलिडेटेड ईपीएस पिछले साल ₹25.74 थी, जो इस साल बढ़ के ₹44.05 हो गई है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस कंपनी का शेयर ₹184.50 में ट्रेड हो रहा है। चौथी कंपनी है दानिया पाकिस्तान लिमिटेड। इस कंपनी की कल हाफ ईयर की मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 20 है और इस कंपनी ने पर शेयर ₹7.50 का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक है और 4 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 1 मार्च इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 29 फरवरी या 29 फरवरी से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 29 फरवरी तक होल्ड रखना होगा। दानिया पाकिस्तान लिमिटेड के मुनाफे में हैरानकुन इजाफा देखा गया है। ये इस कंपनी का हाफ ईयर का रिज़ल्ट है और इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹40.54 रही है, जो पिछले साल की निस्बत 5 गुना ज़्यादा है। पिछले साल इस कंपनी की ईपीएस ₹8.82 थी। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस कंपनी का शेयर ₹195 में ट्रेड हो रहा है। पांचवी कंपनी है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड। इस कंपनी की कल एनुअल मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और इस कंपनी ने पर शेयर ₹2 का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक है
और 19 अप्रैल को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 18 अप्रैल इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर 17 अप्रैल या 17 अप्रैल से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 17 अप्रैल तक होल्ड रखना होगा। इस कंपनी के भी मुनाफे में इस साल खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। पिछले साल इस कंपनी की EPS 1 रुपये 67 पैसे थी और इस साल इस कंपनी की EPS 5 रुपये 75 पैसे रही है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस वक्त इस कंपनी का शेयर 52 रुपये 75 पैसे में ट्रेड हो रहा है। छठी कंपनी है इत्तेहाद केमिकल लिमिटेड। इस कंपनी की कल हाफ ईयर की मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और इस कंपनी ने पर शेयर 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक है और 5 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 4 मार्च इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 1 मार्च या 1 मार्च से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 1 मार्च तक होल्ड रखना होगा। अगर इस कंपनी की EPS की बात करें तो पिछले साल की निस्बत इस साल इस कंपनी की EPS में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। पिछले साल इस कंपनी की EPS 7 रुपये 55 पैसे रही थी, जो इस साल कम होकर 6 रुपये 94 पैसे हो गई है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस कंपनी का शेयर 39 रुपये 13 पैसे में ट्रेड हो रहा है। सातवीं कंपनी है सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड। इस कंपनी की भी कल हाफ ईयर की मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और इस कंपनी ने पर शेयर 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 16 मार्च से लेकर 23 मार्च तक है और 15 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 14 मार्च इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 13 मार्च या 13 मार्च से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 13 मार्च तक होल्ड रखना होगा। अगर इस कंपनी की EPS की बात करें तो पिछले साल इस कंपनी की EPS 5 रुपये 67 पैसे रही थी, जो इस साल बढ़ के 12 रुपये 59 पैसे हो गई है और इस कंपनी का शेयर मार्केट में 141 रुपये में ट्रेड हो रहा है। आठवीं कंपनी है बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड। इस कंपनी की भी कल हाफ ईयर की मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और इस कंपनी ने पर शेयर 6 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक है और 4 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 1 मार्च इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 29 फरवरी या 29 फरवरी से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 29 फरवरी तक होल्ड रखना होगा। अगर इस कंपनी की EPS की बात करें तो पिछले साल इस कंपनी की EPS 13 रुपये 53 पैसे थी, जो इस साल कम होकर 11 रुपये 38 पैसे रही है और इस कंपनी का शेयर मार्केट में 205 रुपये में ट्रेड हो रहा है। अब उन कंपनीज़ की बात करते हैं जिन्होंने आज डिविडेंड दिया है। सबसे पहली कंपनी है इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की मीटिंग भी कल थी, लेकिन इस कंपनी का रिज़ल्ट आज सुबह आया है और मैंने 3 से 4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की कल हाफ ईयर की मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है और इस कंपनी ने पर शेयर 13 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक है और 6 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 5 मार्च इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 4 मार्च या 4 मार्च से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 4 मार्च तक होल्ड रखना होगा। अगर इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले साल इस कंपनी की EPS 33 रुपये 43 पैसे रही थी और इस साल ये बढ़ के 63 रुपये 7 पैसे हो गई है और इस कंपनी का शेयर मार्केट में 1433 रुपये में ट्रेड हो रहा है।
दूसरी कंपनी है निषाद पावर लिमिटेड। इस कंपनी की आज हाफ ईयर की मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू भी 10 रुपये है और इस कंपनी ने पर शेयर 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। और 1 मार्च को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 29 फरवरी इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 28 फरवरी या 28 फरवरी से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 28 फरवरी तक होल्ड रखना होगा। निषाद पावर लिमिटेड की ईपीएस पिछले साल 5 रुपये 77 पैसे थी, जो इस साल बढ़ के 6 रुपये 54 पैसे हो गई है और निषाद पावर लिमिटेड का शेयर मार्केट में 30 रुपये 90 पैसे में ट्रेड हो रहा है। तीसरी कंपनी है होस्ट पाकिस्तान लिमिटेड। इस कंपनी की आज एनुअल मीटिंग थी। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है और इस कंपनी ने पर शेयर 30 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी की बुक क्लोजर डेट 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक है और 1 अप्रैल को जिन शेयर होल्डर्स के नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे उन्हें ये डिविडेंड दिया जाएगा। 29 मार्च इस कंपनी की एक्स डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 28 मार्च या 28 मार्च से पहले पहले परचेज़ करने होंगे और उन्हें 28 मार्च तक होल्ड रखना होगा। इस कंपनी ने भी इस साल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पिछले साल इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 17 रुपये 29 पैसे थी, जो इस साल बढ़ के 37 रुपये 41 पैसे है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस कंपनी का शेयर 1321 रुपये में ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टोटल 16 कंपनीज़ की मीटिंग्स थीं और इन 16 कंपनीज़ में से सिर्फ 10 कंपनीज़ का रिज़ल्ट अभी आया है। बाकी 5 से 6 कंपनीज़ का रिज़ल्ट कल सुबह आएगा। अगर इन कंपनीज़ में से कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, 2 दिन पहले भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 4 कंपनीज़ ने डिविडेंड दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं टॉप राइट कॉर्नर पर आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।